नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि सूरह नूर की ये जो आयत मुबारक है, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफिलात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि बेशक वो लोग जो अनजान पारसा ईमान वाली औरतों पर ऐब लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है, लानत है। लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत में उन पर लानत है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो इससे क्या सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात मुराद हैं, या फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात मुराद हैं, तमाम ईमान वाली औरतें मुराद हैं? देखें, इस हवाले से तफसीर मदारिक और दीगर तफासिर में मौजूद है कि एक कौल यह है कि इससे नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात मुराद है, दूसरा कौल यह है कि इससे तमाम ईमान वाली औरतें मुराद हैं। जो शख्स भी किसी ईमान वाली पारसा नेक औरत पर तोहमत लगाता है तो उस पर दुनिया और आखिरत में लानत है। ठीक है जी। तो इस हवाले से ये जो सूरह नूर है, सूरह नूर की एक कौल के मुताबिक 10 मुख्तलिफ अक़वाल हैं, एक कौल के मुताबिक 10 आयात, एक कौल के मुताबिक 17 आयात, ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में नाज़िल हुई, आपकी बरात में नाज़िल हुई हैं। तो 10 आयात या फिर 17 आयात, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो ये पूरा वाक़या मौजूद है जी बुखारी शरीफ में। ग़ज़वा बनु मुस्तलक़ से वापसी के बाद जो 5 हिजरी में हुआ था, उसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफ़िले से पीछे रह गईं और आपका हार गुम हो गया था और तलाश में लग गईं। तो फिर काफ़िला आगे चला गया और जब आप वापस तशरीफ़ लाई हैं मदीना शरीफ में, तो मुनाफ़िकीन ने आप पर तोहमत लगाई है माज़अल्लाह। तो उस वक़्त ये आयात कुरान मजीद की नाज़िल हुई। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि मैं अपने अहल के बारे में खैर के सिवा कुछ नहीं जानता। तो उस वक़्त ये आयात नाज़िल हुई थी, 10 या फिर 17 आयात उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में। तो तफ़सीर मदारिक में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा दोम हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कि आपके जिस्म मुबारक पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्खी बैठना भी गवारा नहीं किया। तो किस तरह हो सकता है कि आपके जो अहल में कोई ऐसी औरत आए? फिर मौला अली अल मुर्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल एक जूं का खून आपके नालैन मुबारक में लग गया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको उतारने का हुक्म दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह गवारा कर सकता है कि आपके हाल में कोई ऐसी औरत हो, यानी बदकार औरत हो माज़अल्लाह। तफ़सीर मदारिक में मौजूद है। तो बहरहाल ये वाक़या पेश आया था जी, ग़ज़वा बनु मुस्तलिक़ 5 हिजरी में वाक़या पेश आया था। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा की फ़ज़ीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे थरीद तमाम खानों का सरदार है। आयशा तमाम औरतों की सरदार। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ौजा हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पहले खलीफा राशिद है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल हैं। फिर उमर हैं, फिर उस्मान, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं, नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ौजा हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, नबी करीम अलैहि सल्लम की ज़ौजा नबी करीम अलैहि सल्लम को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तो ये जो रवाफ़िज़ हैं, शिये बदबख्त मलऊन, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाते हैं माज़अल्लाह, ज़िना की, बदकारी की, बदबख्त मलऊन है और ये मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज हैं। क्योंकि इनके हवाले से हमारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है और कहीं उन्होंने लिखा है कि ये कुरान मजीद, इनके जो अकायद हैं, कि इनके अकायद ऐसे हैं कि कुरान मजीद को कम मानते हैं, कहते हैं कि जी 40 पारे थे, 30। फिर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जो भी तोहमत लगाए ज़िना की, बदकारी की, वो आपके हवाले से कुरान मजीद की आयत नाज़िल हो चुकी हैं। ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, कोई भी हो। अगर अहले सुन्नत में कोई बंदा है वो लगाता है, तो वो भी शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि वो कुरान मजीद की इन आयत का मुनकिर है। तो रवाफ़िज़ बदबख्त मलऊन ये उम्मुल मोमिनीन पर तोहमत लगाते हैं ज़िना की। इसके अलावा वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की खिलाफत का भी इनकार करते हैं। तो जो शख्स शेखैन की खिलाफत का इनकार करे, ऐसा शख्स भी काफ़िर है। ये भी हमारे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया में लिखा है। तो आला हज़रत ने लिखा है कि शियों में, रवाफ़िज़ में मुसलमान ढूँढना ऐसा ही मुश्किल है जैसे जो कौवे होते हैं ना, ये काले होते हैं, इनमें सफ़ेद कौवा ढूँढना मुश्किल है। इसी तरह इनमें मुसलमान ढूँढना मुश्किल है। तो अगर कोई तोहमत लगाता है, अगर शिया है और वो तमाम सहाबा की इज़्ज़त व एहतराम करता है और वो उम्महातुल मोमिनीन का वो एहतराम करता है, उनकी इज़्ज़त करता है, तोहमत नहीं लगाता ज़िना की, बदकारी की, तो फिर भी वो गुमराह है, अहले सुन्नत से खारिज है। लेकिन वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं है। लेकिन अगर बदकारी की, ज़िना की तोहमत लगा रहा है कोई शिया, राफ़ज़ी या बदबख्त मलऊन, और शेखैन की खिलाफत का इनकार करता है, कुरान मजीद के 40 पारे मानता है, तो ऐसा शख्स मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। ठीक है जी। तो रवाफ़िज़ के इतने बुरे अकायद हैं। तो अब ये कानून है, हम तो हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हुकूमत को ये कानून पास करें। ये जो आया है, बिल आया है कि सहाबा और आले बैत की अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
تو یہ جو روافظ ہیں بدبخت ہیں، یہ بل کو پاس نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ یہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، امہات المومنین کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو ہم تمام مسلمان سے گزارش کریں گے کہ اس بل کے حوالے سے آپ کوششیں کریں، باقی حکومت پر بھی لازم ہے کہ اس قانون کو پاس کروائے، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی گستاخی کرے صحابہ کرام علیہم رضوان کی یا اہل بیت کی یا خلفائے راشدین کی، تو ایسے شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے، جرمانہ بھی، اور سخت سے سخت سزا اس بندے کو دی جائے، اور سریعام سزا دی جائے، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت حاصل ہو۔ تو یہ روافظ بدبخت اس قانون کو پاس نہیں ہونے دے رہے، تو اہل سنت پر لازم ہے بھائی اس قانون کو پاس کروانے کے لیے سخت سے سخت محنت کریں، اور اپنے لوگوں کو جذبہ بھی دلوائیں کہ اس کے لیے آپ لوگ محنت کریں، اور باقی حکومت سے بھی بات کریں، حکومت جو بڑے لوگ ہیں ان کو، یہ حکومت وزراء ہیں، کہ حکومت سے بات کریں تاکہ بل پاس ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ علیہ بیت سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پالا، صحابہ حضور نجم ہیں اور نہ ہوں اطرت رسول اللہ کی۔ باقی آپ نے شیعوں کے روافظ کے عقائد پڑھنے ہوں تو یہ ہماری اہل سنت کی جو کتابیں ہیں ان میں لکھے ہوئے ہیں، اور باقی روافظ شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کتنے بدبخت ہیں، ان کے کتنے برے عقائد ہیں، خلافت کا انکار کرتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتے ہیں، قرآن مجید کے 40 پاروں کے قائل ہیں، اور پھر اس طرح وحی کے حوالے سے بھی تو یہ کئی عقائد کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہے۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔